Hello everyone, welcome to the environment chapter number 21, the world in my home. In this chapter we are going to talk about some situations that we face in our daily lives. Have a look in your textbook, page number 159. Tug of war. Once again, everybody in Mamta's family is quarreling over watching the TV. Just like they do every day, that which program to watch. Mamta's brother wants to watch a cricket match, while little Sejal is eager to watch her favorite program of songs. Mummy and auntie are good friends, but their favorite TV programs are different. Mummy likes to watch the news while auntie enjoys a TV serial. Mamta wants to watch cartoon and daddy enjoys the football match. He says that he can watch TV only in the evening. Finally, everyone had to watch the football match. टग ऑफ वॉर यानी कि खींचातानी. कैसे खींचातानी? चलिए देखते हैं. फिर से एक बार ममता के फैमिली में टीवी देखने के मामले में झगड़ा शुरू हुआ, यानी कि बहस शुरू हुई कि कौन सा प्रोग्राम देखे. ममता का भाई क्रिकेट मैच देखना चाहता है, जबकि छोटी सी सेजल अपना मनचाहा सॉन्ग्स का प्रोग्राम. मम्मी और चाची वैसे तो खास बेस्ट फ्रेंड्स है, लेकिन उनकी चॉइसेस अलग अलग है. मम्मी को न्यूज़ देखना पसंद है, जबकि चाची को टीवी सीरियल. ममता को कार्टून देखना पसंद है और पापा को फुटबॉल मैच. पापा कहते हैं कि उन्हें शाम को ही टीवी देखने को मिलता है. फाइनली सबको फुटबॉल मैच ही देखनी पड़ी. हमारे घर पे भी टीवी देखने के मामले में ऐसा होता है ना? यस, ऑफ कोर्स होता है. Now on page number 160, let us talk. First point, in your home too, do people argue over fans, TV, newspaper, chairs or anything else? क्या आपके घर में भी फैंस, टीवी, न्यूज़पेपर, चेयर्स या कोई और चीज़ के लिए बहस होती है? ऑफ कोर्स सभी के घरों में कोई ना कोई बाबत पे तो आर्ग्यू होती ही है, तो आपको यहाँ पे अपने बारे में बताना है. ओके. सेकेंड पॉइंट, इन योर होम हु सेटल्स सच आर्ग्यूमेंट्स? आपके घर में ऐसे झगड़े मीन्स की बहस कौन निपटाता है? लेट्स आंसर. समटाइम्स आवर सेल्स सेटल द क्वारल और समटाइम्स आवर पेरेंट्स सेटल द क्वारल्स. Third point, talk about an interesting incident at home when there was arguments over such things. यहाँ पे आपको आपके घर के कोई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ हो ना, उसके बारे में बताना है, जबकि किसी चीज़ को लेकर झगड़े हुए हो, बहस हुई हो. This point, have you ever seen people arguing over something elsewhere? आपने लोगों को कहीं और झगड़ते हुए, बहस करते हुए देखा है? Yes, I can say that I have seen people quarreling over little things like which dish to order in a restaurant. जब भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कौन सी डिश का ऑर्डर करेंगे. फिर which speed the fan will run or AC, who will use the mobile or laptop. ऐसी छोटी छोटी कई बातों पे तो बहस होती रहती है. Why the difference? It is 7 o'clock in the evening. Pratibha is hurrying home from her friend's house. Her brothers Sandeep and Sanjay are busy playing round the corner with their friends. They are in no hurry to go home. Even if they are late, nobody will scold them. Pratibha thinks that this is not fair. Why should there be one rule for her and another for her brothers? But what can she do? यहाँ पर जेंडर बायस की बात आती है. शाम के 7 बजे है. प्रतिभा उसकी फ्रेंड के घर से अपने घर दौड़ते हुए जा रही है. उसके भाई संदीप और संजय
उनके फ्रेंड्स के साथ खेलने में व्यस्त है। उन्हें घर जाने की जल्दी नहीं है। यदि वे घर लौटे लेट तो भी उन्हें कोई बोलने वाला नहीं है। प्रतिभा को लगता है कि यह सही नहीं है। उसके लिए अलग रूल और उसके भाइयों के लिए अलग रूल। ऐसा क्यों? पर वो कर भी क्या सकती है? इस पिक्चर में आप देख सकते हो ये लोग खेल रहे हैं और ये घर पे आ चुकी है। जनरली हमें कई मामलों में ऐसा देखने को मिलता है, जेंडर बायस। लेट अस टॉक फर्स्ट पॉइंट। Does this kind of thing happen in your house or in any of your friends' house? What do you think about this? इस मामले में आपके घर में या आपके फ्रेंड्स के घर में ऐसा होता है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? यदि आपकी सिस्टर है और आप सब खेलने गए हो, राइट, तो आप देर तक खेलते रहते हो और आपकी सिस्टर को देर हो जाए तो घर में कोई डांटता है, ऐसा कुछ होता है आपके घर में या आपके फ्रेंड के घर में? और अगर ऐसा होता है तो आपको क्या लगता है, ये सही है? जी नहीं, ये सही नहीं है। जेंडर बायस नहीं रखना है, इक्वालिटी में मानना है, राइट। सो दोनों को बराबर के हक मिलने चाहिए। दिस पॉइंट, डू यू थिंक दैट देयर शुड बी डिफरेंट रूल्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, वीमेन एंड मैन? क्या आप सोचते हैं कि गर्ल्स एंड बॉयज़, वीमेन एंड मैन के लिए अलग अलग रूल्स होने चाहिए? अकॉर्डिंग टू माई व्यू, आई थिंक नो। रूल्स शुड बी नॉट डिफरेंट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, मैन एंड वीमेन. If the government of our country has made laws equal for all the citizens, then rules also must be same for all the citizens, right? आप स्कूल में पढ़ते हो तो स्कूल में ऐसा है कि गर्ल्स के लिए अलग रूल्स है और बॉयज़ के लिए अलग है? नहीं ना। यस, सभी के लिए एक ही रूल होना चाहिए। नाउ ऑन पेज नंबर 161, दिस पॉइंट, थिंक what would happen if girls had to follow traditional rules made for boys and boys had to follow rules made for girls? यदि गर्ल्स को बॉयज़ वाले और बॉयज़ को गर्ल्स वाले ट्रेडिशनल रूल्स मीन्स कि जो पहले से चले आते हैं वो फॉलो करने होते तो क्या होगा? Still it would be unfair to have unequal rules, so it is best to have same rules for all. Rest of the situation will be seen as part 2. Thank you and have a nice day.